हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और आप हमारा जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों, इस छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक अध्यापक था जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष होगी। दोस्तों, गोपाल है जो बहुत ही जो नाड़ी का ढीला था। वह जब भी स्कूल में किसी सुंदर लड़की को देखता था वह उसे बहला फुसला करके स्कूल के कमरे के अंदर ले जाता और वहां जाके उनके साथ ही वो जो गलत काम करने में जुट जाता था। यानी अपनी जो जरूरत है उन्हें पूरी करके उन्हें वहीं पे छोड़ के निकल जाता था। एक दिन की बात होती है कि एक लड़की है उनको बहला फुसला करके वो कमरे में ले जाता है और उनको अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए जैसे वो जाता है तो जब वो ले जाता है तो जब लड़की के साथ में अपना जरूरत पूरे करने में जुटा हुआ था उसी बीच कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि दोस्तों इस चीज के आप लोगों ने जो कल्पनाएं भी नहीं की होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी है जो विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं और ये बहुत ही जो ज्ञानवर्धक कहानी होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो है नई नई वीडियो है जो रोज आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, ये घटना होती है एक छोटे से गांव की है जो कि गांव में एक गोपाल नाम का अध्यापक रहता था और वह उसी गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता था। और दोस्तों, उस गांव की जो सारी लड़कियां होती हैं पढ़ाई करने के लिए उसी स्कूल में जाया करती थी। उनमें से दोस्तों एक लड़की है जो गोपाल टीचर को पसंद आ जाती है। उस लड़की को वह अपने साथ है जो स्कूल के कमरे में ले जाता है और जिसके बाद वह जो अपना जरूरत है यानी नाजायज संबंध कायम करता है, फिर उन्हें उसी हालत में छोड़ करके सीधा निकल जाता है। और वह गांव में बहुत ही ज़्यादा शांत गांव था। उस गांव के सभी लोग थे बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे की जली में पड़ते थे। दोस्तों, लेकिन जो गोपाल था वह उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन वह लोगों के बारे में थोड़ा सा भी जो है परवाह नहीं करता था और उसके मन में जो भी आता था वह अपने मन की किया करता था। गांव के लोग हैं जो गोपाल को अच्छा आदमी समझते थे, उसकी कालू करतूत के बारे में उन लोगों को मालूम नहीं था। दोस्तों, जो गोपाल मास्टर था वह किस प्रकार का इंसान है, सुबह शाम जो है लोग हैं वो गोपाल को प्रणाम करते थे, मास्टर साहब कहते थे, इतनी इज्जत देते थे। लेकिन एक जो गोपाल था वह अध्यापक कहलाने के लायक नहीं था। वह एक इंसान के रूप में जो हैवान था और वह उस गांव के ऐसी तमाम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका था और गांव वालों को इसके बारे में जो है बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों, जो गोपाल टीचर है वह गांव की लड़कियां होती है उनके साथ में ऐसा काम करता है और जिन भी लड़कियों के साथ वह ऐसा करता था वह सभी लड़कियां हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग किया करती थी, जिसके चलते वह जो गोपाल टीचर होता है दोस्तों वह उनका नाजायज फायदा उठाया करता था, यानी उन पर वह पूरा अपना जुल्म है उसको ढाया करता है। दोस्तों, जैसे वो घर आकर के अपने माता पिता को बिल्कुल भी नहीं बताती थी और उसी गांव की दो ही बेहद खूबसूरत दोस्त थी और एक ही साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाती। एक का नाम होता है दोस्तों अर्चना और दूसरी का नाम होता है दोस्तों कल्पना। दोनों एक दूसरे के साथ ही जो है सगी बहन की तरह रहा करती थी, लेकिन जो अर्चना थी वह थोड़ी रंगीन मिजाजी थी और जो दोस्तों कल्पना थी वह एकदम सीधी सादी लड़की थी। वह चुपचाप अपने काम से काम रखती थी, स्कूल में पढ़ने जाती, छुट्टी होने के बाद घर आ जाती। दोनों का घर है जो आमने सामने था और दोनों के माता पिता लोग थे, आपस में भी भाईचारा उनमें बहुत अच्छे से कायम था। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं था और न ही किसी बीच का कोई लड़ाई झगड़ा था। फिर इसी तरीके से दोस्तों एक दिन की बात होती है कि सुबह का तकरीबन जो है 9 बजे के आसपास का समय होगा और जो अर्चना है और जो कल्पना है दोनों स्कूल में पढ़ाई करने के लिए घर से निकलती हैं। जब वह गोपाल टीचर है उनकी नज़र में जैसे अर्चना पे पड़ती है तो दोस्तों वह उसकी नज़र पड़ने के बाद में वह उसको देखता है और उनकी ओर जो लुभ जाता है। दोस्तों, फिर जो अर्चना होती है वह उनके चक्कर लगाने लग जाता है और उससे वह जो मीठी मीठी बात करता है और उसे अपने पास बुलाता है। दोस्तों, जो अर्चना से कहता है कि देखो अर्चना, तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हो और तुम्हारी जो सहेली है कल्पना वह पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, इसलिए तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हें जो तुम्हारी दोस्त है उनसे तेज बना सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें रोज़ छुट्टी के बाद मेरे जो है कमरे में आना होगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। और उसके बाद दोस्तों जो अर्चना होती है वह गोपाल मास्टर की बात मान लेती है। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से स्कूल की छुट्टी होती तो दोस्तों जो अर्चना है स्कूल में ही रुक जाती थी।
घंटों बैठ कर के गोपाल टीचर के साथ पढ़ाई किया करती थी। लेकिन दोस्तों जो मास्टर होता है गोपाल, उनका मकसद ट्यूशन पढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं था। उसे जो है उनके साथ में वो सब कुछ करना था जिसके लिए वो उत्सुक था। और जो दोस्तों कल्पना होती है वह जो अर्चना को समझाती है कि देख जो तो है गोपाल टीचर से दूर रहना, क्योंकि ये जो गोपाल है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह स्कूल के कितनी लड़कियों का जो है जीवन व्यर्थ कर चुका है। लेकिन दोस्तों जो अर्चना है वह अपनी इस दोस्त से कहती है और उनकी कोई बात नहीं मानती है। वह लगातार जो है गोपाल मास्टर से ट्यूशन लेने का काम करती है। उसके बाद दोस्तों एक दिन जो गोपाल मास्टर होता है वो मौका देखता है और वह अर्चना को बहला फुसलाकर स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसे अपने कमरे में ले जाता है। और जैसे ही कमरे के पीछे जाता है तो थोड़ी बहुत जो वहाँ पे वो दरवाज़ा लॉक करता है और उसके पीछे फिर उनको पता था कि अंदर कोई आदमी आने वाला नहीं है। और जब भी दोस्तों जो गोपाल मास्टर है वो लड़कियों के साथ अपने ज़रूरत पूरा करता था तो उसे उन्हें वही कमरे में लेके जाता था। और फिर उस दिन जो है वो गोपाल मास्टर को मौका मिल जाता है और वह जो है अर्चना को बहला करके उसे उसी कमरे के पीछे ले जाता है। ले जाने के बाद में दोस्तों वह उनके साथ में फिर वही कर्म करता है, यानी कि नाजायज संबंध बनाता है। यानी पूरे 2 से 3 घंटे तक वह उनके साथ काम करता है। अब जैसे उनकी ज़रूरत है, इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं तो वह उनको छोड़कर उसी हालत में वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों गोपाल है जो अब देखता है कि जो अर्चना है उनकी हालत को वहीं छोड़ करके सीधे घर निकल गया है। फिर थोड़ी देर के बाद अर्चना होती है वह किसी तरीके से अपने आप को हाँफते काँपते घर जाती है। और जब घर जाती है तो दोस्तों रात में जो है कुछ खाती पीती नहीं है और वह पूरी रात है अब रोती है और इस कदर रोती है। फिर जैसे सुबह होती है तो दोस्तों जो कल्पना होती है वह उनसे कहती है कि स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसके घर पर आती है तो वह घर पर ही उनकी मुलाकात है जो उनकी माँ से हो जाती है। तो वह उससे जो है पूछती है कि अर्चना कहाँ है, कहीं दिख न रही है, क्या बात है, आज उनकी स्कूल पढ़ाई जाने के लिए मन नहीं है क्या। इसके बाद में दोस्तों जो अर्चना की माँ है वो उनको बताती है कि देखो ना, कल शाम से जो स्कूल से आई है तब से है अपने कमरे में है, अभी तक जो है बाहर निकल के भी इन्होंने नहीं देखा है। जिसके बाद दोस्तों जो कल्पना होती है वह उनकी हालत के बारे में पता करती है तो दोस्तों वह दौड़ करके अर्चना के कमरे में घुस जाती है। और जैसे ही वहाँ जा कर के वह उनको सब कुछ जो है वह समझ जाती है। और फिर जो है अर्चना होती है वह उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों जो गोपाल मास्टर होता है वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। और जिसके बाद जो कल्पना है वो अर्चना से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद दोस्तों अर्चना है जो उनकी बात सुनती है तो उसे गले लगा लगा कर वह रोने लग जाती है और वह गोपाल मास्टर के बारे में सब कुछ अपनी दोस्त को बता देती है, किस तरीके से गोपाल मास्टर ने उसे बहला फुसला करके जो कमरे के अंदर ले गया था और उन्होंने अपनी ज़रूरत है उनको पूरी किया था। उसके बाद दोस्तों जो कल्पना होती है गोपाल टीचर के इस काम के बारे में उन्हें पता चलता है, क्योंकि उनके पैरों तले से दोस्तों ज़मीन निकल जाती है। वो परेशान हो जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाती है और वह उसी समय जो है अर्चना की माँ को जा कर के वो सारी घटना को बता देती है। जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल बन जाता है। गांव के सभी लोग हैं जो अब टीचर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो गोपाल टीचर होता है वह बहुत ही ज़्यादा चतुर इंसान था। वह पहले ही जान गया था कि यह जो कांड है यह अब छुपेगा नहीं, इनसे गांव का माहौल है जो बिगड़ चुका है। जिसके बाद दोस्तों गांव छोड़ करके पहले ही निकल चुका था। उसके बाद दोस्तों गांव के सभी लोग हैं गोपाल मास्टर को तलाश करते हैं, इधर उधर खोजते ढूंढते हैं, लेकिन गोपाल मास्टर होता है कि उनका अभी कोई सुराग नहीं लगता है। अंत में गांव के लोग हैं वह समझ जाते हैं कि जो मास्टर है वह डर के मारे यह गांव ही नहीं बल्कि पूरी तहसील को छोड़ के भाग चुका है। और दोस्तों फिर वह जो है अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धो जाता है, क्योंकि उनकी जो है एक गलती ने उनके जीवन को भी बर्बाद कर दिया था। दोस्तों इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य है जो हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना है।
आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।